फलाहारी जी आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आपने तो खून में चिट्ठी लिख दी है योगी आदित्यनाथ को, और खून से चिट्ठी लिखकर आपने कहा है कि होली के त्योहार पर मुसलमानों की एंट्री को बैन होना चाहिए, वो नहीं आए। क्यों ऐसा कहा आपने? तो सालों से चले आ रहे हैं, त्योहार में लोग मिलजुल के मनाते हैं, आप कह रहे हैं नहीं, कोई मुसलमान नहीं आएगा। देखिए, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। हाँ, ये लोग नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर दुकान चलाते हैं, नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं, और हमारे जो विश्व से तीर्थयात्री आते हैं, संपूर्ण भारत से तीर्थयात्री आते हैं, उनके साथ ये लोग ठगी करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं, और होली के जो रंग होते हैं उनमें केमिकल मिलाते हैं। तो इन पर हमारा विश्वास उठ गया है। हम नहीं चाहते कि ये हमारे त्योहार में दुकान लगाएं। हम इनके ईद पर दुकान लगाने नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने जाते। तो ये हमारे त्योहारों पर जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं? हमें नहीं चाहिए मुस्लिम दुकानदार, हमें तो केवल सनातनी दुकानदारी चाहिए। आपको नहीं चाहिए मुस्लिम दुकानदार, आपको सनातनी दुकानदार चाहिए। आपने इसके लिए खून से चिट्ठी क्यों लिख दी? आपने इस पूरे मामले को अब इतना दूर दे दिया है फलाहारी जी कि अब इसमें इसकी चर्चा हो रही। इसलिए लिखी है कि हम जो भी देश हित का काम होता है अपने खून से ही पत्र लिखते हैं। हमने कुंभ में सनातन बोर्ड के लिए अपने खून से पत्र लिखा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपने खून से पत्र लिखा। जो भी देश हित के मुद्दे होते हैं उसमें हम अपने खून का ही प्रयोग करते हैं, अपने खून से ही चिट्ठी लिखते हैं। हम आस्थावान लोग हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर आजाद नहीं होगा तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। तो हमारी आस्था है अपने कन्हैया में, हमें विश्वास है हमारी मांग जरूर पूरी होगी। आपकी मांग जरूर पूरी होगी। अब मैं जरा ये समझना चाह रही हूँ, शहाबुद्दीन रिजवी साहब को भी लीजिए, मुमताज आलम रिजवी साहब भी स्क्रीन पर हैं, के शर्मा जी भी स्क्रीन पर हैं। मैं इस डिबेट को जरा खोल रही हूँ क्योंकि ये जो वो मांग कर रहे हैं, मैं ये सब सीधे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मांग सही है। क्योंकि आज जैसा मैंने कहा के शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आ गई, अयोध्या में राम मंदिर के हमले को लेकर वो खबर आई है, और उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई मंदिर ही निशाने पर क्यों है, त्योहार ही निशाने पर क्यों है, क्योंकि बरेली में होली खेलने वालों को लाशें बिछा देने की धमकी दे दी गई। अब यहां पर अगर फलाहारी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन हो, तो क्या ये सही है? देखिए, इसके दो पक्ष हैं ताकि इसको समझना होगा। एक तो है कि कानूनी पक्ष है जिस पे सरकार निर्णय करेगी, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी पिछले घटनाक्रम हैं, उन सारे घटनाक्रमों का विवेचन भी होगा। क्योंकि ये देखने को मिला था कांवड़ यात्रा के समय भी, तमाम जो है ऐसे दृश्य, ऐसे वीडियो बाहर आए जहां पर जो है कभी थूक मिलाया गया, कभी कोई और गंदी चीज मिला के खाने में परोसने की कोशिश होती रही है। तो ये मुस्लिम समाज के जो विद्वान वर्ग हैं उनके लिए भी एक बहुत चिंता का विषय है कि आखिर वो इस तरह जो करने वाले लोग हैं इनको वो बढ़ावा देते हैं या स्वयं इसको कंडेम्ड करके और अपने समाज के अंदर एक जागृति लाए इस तरह की आप ऐसा न करें, अन्यथा आपकी विश्वसनीयता आप स्वयं समाप्त कर रहे हैं। और यदि विश्वसनीयता आप समाप्त करेंगे तो इस तरह की मांगे बार बार उठेंगी और इस पर विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के धर्म और किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये तमाम दृश्य देखने को मिले हैं और लोग पकड़े भी गए हैं। दूसरी बात, जहां तक आतंकी हमले का प्रश्न है, तो आतंकी हमला का तो स्पष्टता जो जांच एजेंसियां हैं वो जिसको पकड़ा है उससे बयान कर रहे हैं और पता भी लग रहा है। पहले भी कई बार राम मंदिर पर अटैक की कोशिश हुई है, हमारे कई धार्मिक स्थलों पे तो विस्फोट हो चुके हैं, चाहे संकट मोचन हो, चाहे अन्य कोई मंदिर हो, जो मंदिरों पे हमेशा आतंकी हमले होने के डर हमेशा बने हुए हैं और ये होते हुए भी है। ठीक है, तो इस पर भी सोचना होगा। और ये इस तरह का बयान देना कि हम लाशें बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो आप उस तरह की धमकी दे रहे हैं कि 15 मिनट हटा लो पुलिस, फिर हम ये कर देंगे। तो इस पर भी सोचना होगा। मैं पुनः कहता हूं कि ये इसी पर सोच रहे हैं, इसीलिए तो वो खून से चिट्ठी लिख रहे हैं और उसके विद्वान पर। लेकिन सवाल ये है कि और इसी अब मैं दूसरी लेकिन सवाल ये है, दूसरी बात कहता हूं कि ये समाधान है या फिर ये इस विवाद को और बढ़ा देगा? मेरा सवाल ये समाधान है क्या? ये समाधान है क्या कि अगर दूर कर दें तो हमारे त्योहार सुरक्षित रहेंगे, मंदिर सुरक्षित रहेंगे, उन सबसे दूर कर दो,
मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार शर्मा जी मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मैं जरा एक छोटा सा कमेंट सबसे ले लूं। छोटा सा कमेंट इसकी आवश्यकता होगी, इसकी आवश्यकता यदि इस तरह से होता रहा तो निश्चित रूप से यही समाधान होगा, क्योंकि ये यदि अपने समाज को, इनके समाज के लोग यदि नहीं संभालेंगे और इस तरह से यदि ये बढ़ावा, इस तरह के बयानों को कि हम लाशें बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, इसको बढ़ावा देते जाएंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे तो विवाद और बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आचार्य जी, अगर यही उल्टा हो जाएगा, वो कहेंगे रमजान में हम हिंदू व्यापारियों को नहीं लगाने देंगे, हिंदू दुकानों, नहीं क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कई मौलाना ये भी कह रहे हैं कि भाई रमजान में हिंदू को दुकानों में ना निकाले। तो ये एक सोल्यूशन है कि हिंदू त्योहारों, हिंदू मंदिरों से मुसलमानों को दूर रख दें। आचार्य जी मैं आ रही हूँ, दोनों से एक बार वो नहीं, मैं काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ, काउंटर क्वेश्चन। मुमताज जी एक मिनट, काउंटर क्वेश्चन ले रही हूँ कि अगर वो कहते हैं कि रमजान में हम हिंदू दुकानदारों को नहीं लगाने देंगे दुकान पे, लिखे भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो पहले कहते हैं हलाला सर्टिफिकेट है क्या, हलाला सर्टिफिकेट है क्या, उन्होंने तो पहले क्या रखा, कोई नहीं कहता, उन्होंने तो पहले क्या रखा है, 50 डिबेट हो चुकी है, 50 सामने डाइट हो चुकी है, झूठ। इनके मौलाना साफ साफ कहते हैं हिंदू से ना खरीदो, ना हिंदू की दुकान पे जाओ, कोई नहीं कहता, दिखाई दे उसे गर्दन कौन कह रहा है? साफ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा, झूठ है फालतू बात मत ये करो। सब आपका बनाया हुआ भाई, होली का झूठ है, होली का मतलब क्या होता है? होली का मतलब होता है रंगों का त्योहार। बिल्कुल रंगों का त्योहार होता है। रंग में खलल कौन डालता? कौन डालता? मैं कह रहा हूँ एक से एक इंसिडेंट उठा के देख लो, होली पर पत्थरबाजी, होली पर हत्या, होली एक पिछली बार खबर आई थी कि मौलाना साहब पे हल्का सा रंग पड़ा। अरे बाहर निकलोगे तो रंग पड़ेगा ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति है, होली पे रंग पड़ता है, उसमें इस्लाम खतरे में आ जाता है। और अभी आपने देखा बरेली के अंदर, यूपी के अंदर लोग हैं ना, शांति रखो, मुसलमानों में कट्टर लोग हैं, मुहर्रम होता है, मुहर्रम में हंगामा मचाते हैं, आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी लड़ते हैं। जिनकी फितरत है लड़ना, जिनकी फितरत है लड़ना, वो सामने वालों को शांति देख ही नहीं सकते। मुसलमानों में जो होली हमारा दिल से दिल का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुनिए एक मिनट रुकिए। मुमताज जी कह रहे हैं कि दोनों ही धर्मों के जो कट्टरवादी है वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जिससे कि नफरत फैले। जो तबका है विनोद जी को रखिए, वो चाहता है कि मुसलमान होली में न जाए, और इसी तरह से अब ये चाहते हैं जो कट्टरवादी हो गए, ये कट्टरवादी हैं जी, विक्रमाचार्य जी कट्टरवादी रोकेंगे मुसलमानों को होली खेलने से, तो क्या मैं मानूं? ठीक है, क्योंकि आप खेलते हैं होली, आप होली खेलते हैं, बिल्कुल हम जाते हैं, वो कह रहे हैं हम होली खेलते हैं, आप हमें रोक क्यों रहे हैं होली खेलने से? सब करते हैं, क्यों नहीं खेलते हैं? कि आप हमें बताएं कि हम होली ना खेले, हम तो खेलते हैं। हमने कब कहा आप मत खेलो होली? आप ही क्या से बयान, आ रही हूं विनोद जी, आ रही हूं, आप ही क्या से बयान आया कि होली खेलेंगे, होली के दिन लाशें बिछा देंगे? कट्टरवादी बोले इतना भौंके जाओगे तो कर रहे हैं आप इनको, मैडम क्या ठीक है, एक एक करके तो इतना बोले जा रहे हैं। मुझे बताइए, हमने तो बयान नहीं दिया, किसी हिंदू ने आपके किसी भी त्योहार पे हमला किया हो? मुझे बताइए, तो पकड़ो, गिरफ्तार करो। क्या तुम्हें आपके घर से बोलते हैं गलत बयान दिया? बताइए, अमरनाथ यात्रा निकलती है तो हमला, अरे इसके बाद मुझे बताइए कांवड़ यात्रा निकलती है तो हमला, मुझे बताइए कोई राम यात्रा निकलती है तो हमला, दिल्ली में बैठे हुए पत्थर लेके तैयार बैठे। ठीक है, देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, फिर विनोद जी और शहाबुद्दीन रिजवी साहब और फिराज साहब। एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट,